हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ के पीरियड में हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम प्रीवियस टॉपिक्स को भी कवर करेंगे ताकि हमको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे, जैसे वर्ड क्या दिया गया है लीनियर, एक दिया गया इक्वेशन और एक दिया वेरिएबल। तो सबसे पहले ये चीजें हैं क्या और इनके बारे में समझते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया, लिखा है यहाँ पर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? आपने देख पढ़ा होगा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होती है, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे क्या कौन कौन से वेरिएबल होते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, ये अल्फाबेट्स होते हैं। आपने इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़े हैं, वो जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्वेश्चन अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं जब तो उनकी वैल्यू क्या होती है, कंडीशन के अनुसार बदलती चली जाती है। किसी की वैल्यू 2 आती है, किसी की वैल्यू 5 आती है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। मींस ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। अब इसी वेरिएबल में एक और शब्द आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट, देखिए ध्यान से बेटा आप समझेंगे तो आपको बेसिकली इस चैप्टर का डीपली समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये क्या चीज है और किस टॉपिक से जुड़ी हुई है। कांस्टेंट, कांस्टेंट तो आप सब जानते हैं, क्या, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 100 1000 लाख, ये जितनी भी वैल्यू हैं वो हमारी क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि इनकी वैल्यू में आप कोई चेंजमेंट कर ही नहीं सकते। 1 को 1 ही पढ़ेंगे, 10 को 10 ही पढ़ेंगे। तो मींस जो वैल्यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई, जो भी वैल्यूज हैं अगर उनकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक, अब हमारा यहाँ पर वेरिएबल लिखा था, तो वेरिएबल हमें क्लियर हो गया है कि जो भी वैल्यूज होती है, क्वांटिटीज होती है, उनका एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रही है तो उन्हें हम वेरिएबल कह देंगे। अब आगे आपने यहाँ पर इक्वेशंस लिखी है। इक्वेशन से पहले हम समझते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मिक्सचर जो होता है, वेरिएबल हो और उसके साथ कांस्टेंट लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए x प्लस 1, ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सप्रेशन है, देखिए वेरिएबल है और कांस्टेंट है। 7y, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सप्रेशन है, y वेरिएबल और 7 क्या, कांस्टेंट है। देन कांस्टेंट और वेरिएबल जो मिक्स करके लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। ये वेरिएबल थे जिसको क्वेश्चन अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है वैल्यूज की, और कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स वैल्यूज हो जाती है। और इन दोनों के मिक्सचर को जब एक साथ लिखते हैं तो बन जाता है हमारे पास एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास आता है इक्वेशन। इक्वेशन से पहले कर सकते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपको वैल्यूज दी गई होगी, उन वैल्यूज में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मीन्स कुछ वैल्यू दी गई है। जैसे वैल्यू आपको दी गई है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसके अभी आपने फॉर्मूले ड्राइव किए हुए थे, a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या पड़ा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। मीन्स कहने का अगर राइट हैंड वैल्यू और लेफ्ट हैंड वैल्यू आपस में इक्वल हैं, राइट हैंड वैल्यू और लेफ्ट हैंड वैल्यू अगर आपस में इक्वल है, देन वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज में होगा। अगर राइट हैंड की
की वैल्यू लेफ्ट हैंड वैल्यू के इक्वल चलेगी, मींस LHS RHS के इक्वल चलेगा, तो वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रखिएगा, जब राइट हैंड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, देन वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसी में अब हम आते हैं वेरिएबल, सॉरी इक्वेशन। क्या होते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की कोई वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए एक सम्स लिखा जाता है, जैसे देखिए y + 1 = 6। एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है जिसके बीच में क्या लगा हो, इक्वल का सिंबल लगा हो, तो वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और आएगी और y यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और आएगी। देखिए पहले y + 1 = 6 है, ये इक्वल का सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है वो एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू कुछ निकाली जा सकती है। यहाँ पर देखिए y - 7 = 17 है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ भी पर्टिकुलर y की कोई वैल्यू निकाली जा सकती है। तो हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वेरिएबल पता चल गया, वो वैल्यू जिनका क्वेश्चन अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाती है, बदलती रहती है, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। इक्वेशन क्या होते हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं उन्हें हम इक्वेशन कह देते हैं। ठीक, अब आते हैं लीनियर की बात। देखिए लीनियर में क्या होता है, अगर किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 है, अगर किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 दी गई हो तो उसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिए y + 1 = 6 है, ये एक इक्वेशन है और इसकी y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। 2y - 7 = 17 है, तो यहाँ भी y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है 2y² + 7y - 9 = 0। ये भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यहाँ पर लिखिए 6, ये भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये वन वेरिएबल का इक्वेशन नहीं है। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको सभी और समझाएंगे। अब देखिए हमको यहाँ पर पढ़ना है सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखिए। देखिए जब आपको वेरिएबल 1 दिया गया, 1 साइड लिखा गया, पहला प्रोसेस मुझे पढ़ना है वेरिएबल इन 1 साइड, वेरिएबल केवल एक साइड लिखा। देखिए कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x - 3 = 7। ठीक, और दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजीली समझ में आएगा उसको करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो -3 लिखा है, सिंबल देखिए क्या लगा है, माइनस कर रहा है। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस -3 के सिंबल को चेंज करते हैं, और -3 के सिंबल को चेंज करते हैं, अपोजिट सिंबल क्या होगा, प्लस। तो हमने +3 को राइट साइड पे ऐड किया और +3 को लेफ्ट साइड पर भी ऐड किया। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइडों पर हमने +3 को ऐड किया। जो -3 लिखा इसी के सिंबल के अपोजिट सिंबल, -3 के प्लस अपोजिट क्या हुआ, +3 को राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड ऐड किया। तो देखिए -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है दो नंबर अगर सेम सिंबल के होंगे तो उन्हें हम ऐड कर देंगे, अपोजिट सिंबल के होंगे तो क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या बचा, 2x, और यहाँ बचा देखिए 7 और 3 10। तो आप x की वैल्यू निकालने, अब x की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान समझिएगा,
वेरिएबल और कांस्टेंट जो लिखे होंगे मल्टीप्लाई में एक साथ, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसे इक्वल के जब हम लाएंगे एक साइड दूसरी साइड पे, तो अब वो अपॉन में जाएगा। 2 को अपॉन में 10 के लाएंगे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सेम यही काम इधर भी देखते हैं दूसरे मेथड से। क्या लिखा है 2x - 3 = 7। आपको पता है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को या वेरिएबल को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाए या लेफ्ट साइड से राइट साइड लाए, तो सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखिए यहां लिखा है 2x - 3 इक्वल के हम अपोजिट ले जा रहे हैं, तो 7 + 3 -3 को हम लेफ्ट साइड से, देखिए मेरा ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जा रहे हैं। जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। -3 को लेके जाए तो +3 हो गया। अब देखिए 3 और 7 10, ठीक। अब हमने बोला कि वेरिएबल कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में लिखे हैं और इक्वल का सिंबल लिख करके उधर कोई दूसरी वैल्यू लिखी है, तो अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर अपॉन में ले जाएंगे। x = 10/2, देन x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5, ठीक। देख लीजिए इसको। अब बेटा देखिए एक्सरसाइज 3.1, हमने अभी जो सॉल्विंग का एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है, पहला प्रोसेस, उससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। हम उसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7, सॉरी 7, x - 2 = 7। अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो सिंबल लगा, जो भी सिंबल है, अगर आप चाहें तो उसके अपोजिट सिंबल को बोथ साइड ऐड कर दीजिए, अदरवाइज -2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाइए। तो हमने क्या किया, यहां x लिखा, ये -2 था, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, तो जब राइट साइड लेंगे तो इक्वल सिंबल आएगा, 7 लिखा जाएगा। -2 को इक्वल के साइड ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा +2, ठीक। अब देखिए यहां पर आया x का वेरिएबल क्या लिखा है, कांस्टेंट कितना लिखा है 1, तो 1 को आप लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। देन x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 9। फिर समझ लीजिए लिखा था x - 2 = 7, तो आपको मैंने बताया जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको राइट साइड या लेफ्ट साइड पे ले जाना पड़ेगा, तो जो सिंबल लगा उस सिंबल के अपोजिट सिंबल को हम ले जाएंगे। तो देखिए -2 लिखा था, इक्वल के राइट साइड पे लाए, देन +2 हो गया, 7 और 2 9, ठीक। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है y + 3 = 10। अब यहां पर फिर से ध्यान रखिए, y वेरिएबल +3 कांस्टेंट है और 10 भी कांस्टेंट है, तो ट्रांसफर किसको करना है हमें, कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए y, अभी मैंने बोला जो सिंबल दिया गया होगा तो उसके अपोजिट सिंबल को राइट साइड पे जाएगा, +3 है अपोजिट जाएगा तो -3, तो 10 - 3, देन y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 7। इसके बाद इसी से देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 6 = z + 2, ठीक। 6 = z + 2। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है, क्या समझना है, यहां लिखा है 6 = z + 2, तो आपको क्या करना है, 6 ऐसे लिखा जाएगा। अब राइट साइड से लेफ्ट साइड वैल्यू आएगी और कौन सी आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो +2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, देन इक्वल टू क्या है z, ठीक। देन 6 में 2 सेपरेट किया 4 = z, या हम इसको लिख सकते हैं z = 4, ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखे रहिए बेटा, जहां दिक्कत होगी आप डिस्कस करिएगा। 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। ठीक, अब देखिए ये है x इक्वल 17/7। हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड लेना है, तो हमने पढ़ा हुआ है सिंबल चेंज होगा, तो प्लस के 3/7 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा रहे हैं, माइनस का 3/7। ठीक, अब देखिए आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो वैल्यूज दी गई हो, दोनों के डिनोमिनेटर, ये रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेते हैं, पर यहाँ तो दोनों ही नंबर सेम है, देन एलसीएम 7 आ जाएगा। यहाँ आएगा 17 और -3। ठीक, अब x की वैल्यू 17 में 3 सेपरेट किया 14/7। अब 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 × 7 7 × 14, देन x की वैल्यू क्या आपको मिल गई। आपने क्या किया, पहले प्लस के 3/7 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए, माइनस का 3/7 हो गया, फिर दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 7, तो ये दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल थे, देन 17 - 3। अगर सेम नहीं होते तो इधर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई इधर करते, माइनस यहां वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई यहां कर देते। फिर हमने क्या 17 में 3 सेपरेट किया, 14 आया, 7 से 40 में डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, ध्यान समझिए। अभी जो फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 6x इक्वल टू 12। 6x इक्वल टू 12 अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर भी आपने पढ़ा, उससे पहले एग्जांपल में भी देखा कि जब वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करते हैं, इक्वल के राइट साइड पे ले जाते हैं और अपॉन में जाती है वैल्यू। तो देखिए यहां लिखा है 6x इक्वल टू 12, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए प्लस या माइनस तो लगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया प्लस के 6 को 12 के अपॉन में रखा, देन 12/6, तो 6 बन गया 6, 6 2 जा 12, x इक्वल टू क्या मिल गया आपको 12। देख लीजिए ध्यान से।